सुप्रीम कोर्ट का कराची के तमाम नालों की सफाई एनडीएमए के हवाले करने का हुक्म। एनडीएमए नालों की सफाई के साथ तजावुजात और दीगर मसाइल को भी देखेगी। सूबाई हुकूमत को एनडीएमए को मदद फराहम करने की हिदायत। तजावुजात केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि लोग नालों पर घर बना रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ कमाई है। जितने मंसूबे सिंध में शुरू किए सब जाय हो गए। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, सिर्फ हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। मजीद कहा, ये तो मुकम्मल अनारकी वाला सूबा हो गया है, कौन ठीक करेगा? क्या विफाकी हुकूमत को कहें, लोगों के बुनियादी हुकूक कौन देगा? वजीर आला पंजाब नैब लाहौर ऑफिस में पेश। उस्मान बुज़दार बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के नैब ऑफिस आए। उस्मान बुज़दार ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ पेश करेंगे। तहरीरी बयान के साथ सवालात के जवाब भी देंगे। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा बरादरान की जमानत के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा बरादरान जमानत की रियायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जमानत का फैसला वापस लिया जाए। जमानत के फैसले के पैराग्राफ 18 से 48 और 56 से 70 को हज़्फ किया जाए। पीआईए पायलट की लाइसेंस मुअत्तली, नौकरी से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिविल एविएशन के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मोहलत दी थी। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस के बाहर आरआई थाना चूंग में मुकदमा दर्ज। एफआईआर में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, मोहम्मद सफदर, तलाल चौधरी, जुबैर उमर, दानियाल अजीज, यासीन सोहल, मिर्जा जावेद नामजद। मुकदमा नैब लाहौर की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। मरियम नवाज की नैब में पेशी के मौके पर हंगामा आरआई की कौमी असम्बली में भी गूंज। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लोग जानना चाहेंगे गाड़ियों में पत्थर कहां से नमूदार हो गए। ख्वाजा आसिफ बोले, कल राना तनवीर यहां बैठे थे, पर्चा उन पर लाहौर में दर्ज कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। DGISPR के मुताबिक कंट्रोल लाइन, पाक अफगान सरहदी सूरत हाल और दाखिली सलामती पर गौर हुआ। आर्मी चीफ ने कोरोना, टिड्डी दल और सैलाबी सूरत हाल में ताउन को सराहा। कोरोना ज़ाब्ता कार के तहत मुहर्रम में सिविल इंतजामिया की मुशावरत से इक़दाम की हिदायत। पेशावर के शहरियों के लिए खुशखबरी, BRT बसें कल से चलेंगी। वजीर आला महमूद खान का कहना है, कल दिन 2:30 बजे वजीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। BRT पेशावर के आवाम के लिए परवेज खटक का तोहफा है। उन्होंने 6 माह की डेडलाइन दी थी, ताखीर हुई लेकिन मंसूबा मुकम्मल हो गया। नीलामी न होने से मुल्तान के कस्टम्स दफातर में खड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियां नाकारा होने लगी। नॉन कस्टम पेड लग्जरी गाड़ियों के कीमती पुर्जे निकालकर फरोख्त करने का भी इंकशाफ। गुज़श्ता 5 साल के दौरान दर्जनों गाड़ियां जब्त की गई। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि गाड़ियों के केस ज़ेर समाअत है, नीलाम नहीं किया जा सकता। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार, झंडों, झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजने लगी गलियां और बाजार। आप जश्न आज़ादी की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? कौमी परचम के साथ तस्वीर 03341920-268 पर 92 न्यूज़ को भेजें, हम नश्र करेंगे। कोरोना के बायस बांध पड़ने वाली तफरीही सरगर्मियां बहाल हो गईं। कोरोना के दौरान लाहौर चिड़ियाघर को 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तफरीही सरगर्मियां बहाल होने पर 2500 शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया।
SOPs पर अमल दरामद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे उस्मान अली से। उस्मान अली, 10 करोड़ का खसारा उठाना पड़ा, क्या इक़दाम उठाए जाएंगे इसको कवर अप करने के लिए? जी बिल्कुल, कोरोना वबा के बायस पिछले कई माह से बंद तफरीही सरगर्मियाँ जो मांद पड़ गई थी उनको बहाल कर दिया गया है। लाहौर शहर की अहम तफरीही गाहें जिनमें लाहौर चिड़ियाघर, लाहौर अजायब घर, लाहौर साइट सीइंग बस सर्विस समेत जो दीगर अहम तफरीही मराकज़ हैं उनको खोल दिया गया है। और पहले ही दिन जो शहरियों की एक बड़ी तादाद थी वो इन तफरीही गाहों का उन्होंने रुख किया। अगर शहर की अहम और मरकज़ी तफरीही गाह की बात की जाए तो उनमें लाहौर चिड़ियाघर एक अहम मरकज़ी तफरीही गाह है जिसमें पहले ही रोज़ 2500 से ज़ायद जो शहरी थे वो लाहौर चिड़ियाघर आए। आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ कोरोना वबा के बायस ये तफरीह गाहें जो बंद पड़ी थी उससे जहाँ शहरी तफरीही सरगर्मियों से महरूम रहे, वहीं अदारों को करोड़ों रुपए का माली जो नुकसान था वो भी बर्दाश्त करना पड़ा। सिर्फ लाहौर चिड़ियाघर को ही इन 5 माह के करीब जो ये बंद रहा उसकी मद में 10 करोड़ से ज़ायद का जो नुकसान था वो बर्दाश्त करना पड़ा। अब चूँकि दोबारा तफरीही सरगर्मियाँ जो है वो बहाल हो गई हैं और शहरियों की जो तादाद है वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गई है, तो जहाँ पर शहरियों को तफरीही के मौके मुयसर हैं वहीं अदारों को रेवेन्यू जनरेशन की मद में आमदन भी जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। जी, मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात तस्लीम करने का आगाज़ कर दिया है। रहबर कमेटी के मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात सामने रखकर APC और आइंदा की सियासत के लिए मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक रहबर कमेटी के अराकीन आपस में मुशावरत करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और मुश्तरका लाएअमल तय करेंगे। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे गौहर अली से। गौहर अली, बताइएगा कौन कौन से मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं? जी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुतअद्दिद राब्ते करके हुकूमत के ख़िलाफ़ जारियाना तर्ज़ अमल अख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब ना हो सकी, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों जमातों से खफा हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से भी रब्ता किया और उनसे कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ टकराव की सियासत शुरू करना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उनका ये मुतालबा तस्लीम ना किया गया, जिसके बाद वो खफा हो गए हैं और अब तनहा हुकूमत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद शुरू करना चाहते हैं। उनकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और रहबर कमेटी को फ़ाल करने की कोशिश की जा रही है। ज़राए का कहना है कि रहबर कमेटी के अरकान आपस में रब्ते कर रहे हैं और जल्द रहबर कमेटी का इजलास बुलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मुश्तरका लाएअमल मुरतब करने और APC को नतीजा खेज़ बनाने और इसके इनेकाद के हवाले से रायमान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुतअद्दिद राब्ते करके हुकूमत के ख़िलाफ़ जारियाना तर्ज़ अमल अख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब ना हो सकी, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों जमातों से खफा हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से भी रब्ता किया और उनसे कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ टकराव की सियासत शुरू करना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उनका ये मुतालबा तस्लीम ना किया गया, जिसके बाद वो खफा हो गए हैं और अब तनहा हुकूमत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद शुरू करना चाहते हैं। उनकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा फ़ैसला किया है।